हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग बनाना सीखेंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग आसान तरीका से बनाना सिखा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको भिन्न का जोड़, घटाव और गुना, भाग सीखना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे, उसके बाद घटाव बनाएंगे, उसके बाद गुना बनाएंगे और उसके बाद भाग बनाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह इस प्रकार है। देखिए, क्वेश्चन है 3/2 प्लस 5/4 प्लस 2/6। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दो चीज सिखा देंगे। भिन्न का जोड़ तो सिखाएंगे ही, इसके साथ आपको हम एलसीएम भी बनाना सिखा देंगे इसके साथ साथ। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, भिन्न का जो सवाल होता है हमेशा जो होता है आपको P/Q के रूप में रहता है। ठीक है, क्या रहता है? P/Q के रूप में रहता है। और ये जो होता है ना, ऊपर वाला को हम लोग P बोलते हैं, ठीक है, और नीचे वाले का Q। तो ये जो होता है आपको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। यानी ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर। यानी ये भी अंश हो गया, ये भी अंश हो गया। ठीक है, और ये भी हर है और ये भी हर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? हर जो दिया हुआ है उसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। यानी देखिए 2, 4, 6 ये जो दिया हुआ है इसका सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कैसे? आइए इस प्रकार। सबसे पहले यहां पर लिख लेंगे 2, 4, 6। इसको इस तरह से घेर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसमें भाग देना है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 2 से सबसे पहले इसमें हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो यहां देंगे 2, तो 2 1 2। ठीक है, कॉमा 2 से 4 में भाग देंगे, कितने बार में लग गया? तो 2 दूना 4, 2 बार में। ठीक है, और फिर 2 से 6 में देंगे तो 2 3 6। ठीक है, फिर इसको हम लोग इस तरह से घेर देंगे। अब फिर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे कितना से? 2 से। ठीक है, तो 1 का 1 हो जाएगा क्योंकि 1 में भाग नहीं लगेगा। फिर 2 से 2 में भाग लगेगा, कितने बार में? 1 बार में लग जाएगा। ठीक है, और 2 से 3 में भाग नहीं लगेगा तो 3 का 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसको इस तरह से हम लोग घेर देंगे। अब यहाँ लिखेंगे 3 से लगेंगे क्योंकि 2 से लगने वाला अब नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 1, 3 में 3 से भाग कितना बार लग जाएगा? 1 बार में। ठीक है, देखिए हम बोले थे कि आपको हम इसमें एलसीएम भी सिखा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एलसीएम निकाल चुके हैं। अब इसका गुना करेंगे और एलसीएम भी हमको आ जाएगा। कैसे? आइए देखिए, 3, 2 और 2 इस सबको गुना कर लेंगे। 2 गुने 3। ठीक है, आपस में सबको गुना कीजिए। तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12। इसका एलसीएम निकल कितना आया? ये जो आया ना गुना करने के बाद, यही इसका क्या होता है? एलसीएम होता है। तो वो जो एलसीएम हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कितना आया एलसीएम आपको? एलसीएम जो आया है वो आया आपको 12। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हम लोग 12 लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे? 12 लिख लिए। अब क्या करना है दोस्तों? ये जो 12 है, ये 2 से इसमें क्या करना है? 12 में भाग देना है। यानी जो 2 है ना, 2 से 12 में भाग देंगे। कैसे? मान लीजिए इस तरह से लिख देंगे 12। ठीक है, और यहाँ क्या है? 2, तो 2 बाटा में लिख दीजिए। तो 2 6 के 12 कितना आया? 6 आया। ठीक है, कितना आया? 6 है ना। तो ये जो 6 है, इस 6 से क्या करेंगे? ऊपर वाला में गुना कर देते हैं, यानी 3 में। ठीक है, याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों? 2 से इसमें भाग देना है। जितना उसका भागफल आएगा उससे इसमें क्या करना है? गुना करना है। 3 में गुना कर देंगे। तो 6 से अगर 3 में गुना करेंगे यहाँ पे, ठीक है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो 6 से अगर 3 में 6 3 18। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 18। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिख देंगे। अब क्या करना है दोस्तों? थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। अब जो यहाँ पे है, फिर ये 4 जो है इसका काम हो गया खत्म। ठीक है, अब ये जो 4 है इससे इसमें क्या करना है? आपको भाग देना है। क्या करना है दोस्तों? भाग देना। किससे? 4 से 12 में भाग देंगे। तो फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 12, अब बटा दे देंगे 4। ठीक है, देखिए 4 3 12, 3 बार में लग गया। कितने बार में लग गया? 3 बार में। ये जो 3 है, इसी 3 से फिर हम लोग क्या करेंगे? 5 में गुना करते हैं। ये जो संख्या ऊपर दिया हुआ है अंश वाला से हम लोग इसको क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 5 में 3 से गुना कर रहे हैं, कितना? 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपको 15। प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब फिर लास्ट 3 अंक का है ना, तो देखिए
अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ जो है फिर से हमको 12 में 6 से भाग देना है, तो लिख लेंगे 12/6। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग देंगे तो ये देखिए 6 दूना 12, कितने बार में कट गया, 2 बार में। ये जो 2 आया ना, फिर 2 से 2 में गुना कर देंगे ऊपर वाला इसमें, तो 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया, 4। अब क्या करना है, आइए देखिए, अब जो यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, अब जो इस सभी को आपस में क्या करना है, जोड़ लेना है। यानी ऊपर वाला जो संख्या दिया हुआ है इसको आपस में हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, कैसे, आइए लिखे इस तरह से लिखेंगे 18, 15 और 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको लिख लिए। अब क्या करना है, इस सभी को आपस में जोड़ लेना है। जोड़ना कैसे है, आइए देखते हैं। देखिए 8 और 5 कितना होता है, तो 8 5 होता है 13, और 13 और 4 कितना हो जाएगा, 13 4 होता है 17। तो 17 के 7 हासिल बचा 1। ठीक है, और 1 का 1 कितना, 2 हासिल जोड़ दीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 37। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 37/12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको भिन्न का जो जोड़ है वह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे भिन्न के घटाव की ओर, और भिन्न का घटाव का क्वेश्चन क्या, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए, यहाँ पे हम लोग भिन्न का घटाव का क्वेश्चन ले चुके हैं। भिन्न का घटाव का क्वेश्चन क्या है, आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। भिन्न का जो घटाव का क्वेश्चन है वह है 3/2 - 2/4 - 1/3। दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ बना है उसी तरह से भिन्न का घटाव का काम होता है। सिर्फ आपको इसमें एक चीज नहीं करना है, उसमें हम लोग जोड़े हैं, इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें जैसे हम लोग एलसीएम निकाले थे ना, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 2, 4, 3, जो दिया हुआ है इसको इस तरह से लिख लेना है। पहले लगाएंगे 2 से, तो 2 से 2 में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा, 1 बार में। तो यहाँ हो जाएगा आपको 1। फिर 2 से 2 में भाग 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4, कितना बार लग रहा है, 2 बार में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है, और 2 से 3 में भाग नहीं लगेगा तो 3 का 3 आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, आइए फिर इसको इस तरह से हम लोग घेर देंगे। ठीक है, फिर लगाएंगे 2 से, तो यह हो जाएगा 1 का 1। ठीक है, फिर 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा, फिर 2 से 2 में भाग कितना लगेगा, 1 बार में। ठीक है, अब फिर 2 से 3 में भाग नहीं लगेगा तो 3 का 3 हो जाएगा। फिर इसको इस तरह से हम लोग घेर देते हैं। अब लास्ट देखिए, अब 2 से लगने वाला नहीं है, नहीं लगने वाला है तो हम लोग 3 से लगा देंगे, तो संख्या बचा हुआ 3 है, यहाँ 3 लिख लेते हैं। तो 3 से लगाएंगे 1, 1, 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 बार में लग गया। ये सभी जो जिससे हम लोग भाग दिए सभी को आपस में क्या करेंगे, हम लोग गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, गुना करते हैं। कैसे, देखिए, तो 2 गुने 3। ठीक है, देखिए 2 दूना 4 और 4 तिया 12। इसका भी दोस्तों एलसीएम जो आया निकल के वो आया है आपको 12 आया। कितना आया, 12। तो यहाँ हमको लिख लेना है आपको 12, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो प्रक्रिया उसमें था सेम प्रक्रिया आपको इसमें कर लेना है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। दोस्तों अब जो हम लोग 12 में क्या करेंगे, यहाँ से 2 से भाग देंगे, यानी 12 में आपको क्या करना है, कितना से भाग देना है, 2 से। तो यहाँ लिखेंगे हम 2, तो 2 6 के 12, कितना बार लग गया, 6 बार में लग गया। ठीक है, तो 6 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर लेंगे, तो 6 3 कितना होता है, 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घटाव का चिन्ह, तो घटाव का चिन्ह दे देना है। अब क्या करना है, फिर 12 में जो है 4 से भाग देंगे, कितना से, 4 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, आइए देखिए, लिखेंगे 12/4 और इसको भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 बार में भाग लग जाएगा। अब क्या करना है, जो 3 है इससे 2 में गुना करना है, तो 3 दूना कितना होता है 6 होता है। ठीक है, कितना होता है, 6 होता है। अब क्या करेंगे, आइए अब देखिए, लास्ट में जो है 3 बचा, तो 3 से भी आपको क्या करना है, 12 में भाग देना है। तो लिखेंगे 12/3, इसको काट दीजिए, तो 3 चौके 12, कितने बार में लग रहा है, 4 बार में। तो 4 से अगर हम लोग 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो माइनस था यहाँ पे, माइनस हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, आपको यहाँ एक बात और ध्यान में रखना है, क्या रखना है, आइए देखते हैं। दोस्तों देखिए, इसके पीछे ना जब कुछ रहता है तो प्लस रहता है। क्या रहता है, प्लस रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले माइनस वाला को हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी 6 और 4, देखिए इसके पीछे भी माइनस है और इसके पीछे भी माइनस है,
तो ये आपस में सबसे पहले ये दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। तो कैसे, देखिए आपको सबसे पहले लिखना है 18 का 18, ठीक है। 6 और 4 कितना होता है, तो 6 4 हो जाएगा 10, और बटा में लिख देंगे 12, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, 18 में से 10 को घटा देंगे। जब 18 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये जो आपको बचेगा 8/12, यही होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको इच्छा है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, अन्यथा आपको इच्छा नहीं है तो नहीं काट सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो सीखेंगे वह सीखेंगे भिन्न का गुना, ठीक है। तो चलिए भिन्न का गुना का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम लोग भिन्न का गुना का जो क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके हैं। क्वेश्चन क्या, आइए सबसे पहले देख ले। क्वेश्चन है कि 4/2 गुने 3/6 गुने 10/5। अब आप इसको काटना कैसे है सो समझिए। तो दोस्तों आइए हम कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यानी 3 अंक था ना, इसलिए हम 3 को 0 दे दिए। अब आपको यह ध्यान से समझ लेना है दोस्तों, इसको जो हम काटेंगे यानी ये ऊपर नीचे ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, ऐसे। फिर इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग ऐसे काट सकते हैं, समझिए थोड़ा ध्यान से। और आपको मन है तो इसको इस ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। फिर इसको ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। अगर आपको मन है तो इस तरह इसके साथ भी यहां से यहां तक काट सकते हैं, फिर इसको यहां से यहां तक काट सकते हैं। लेकिन आपको काटना कैसे नहीं है वो समझिए। आपको ऊपर से ऊपर नहीं काटना है। मान लीजिए यहाँ पे 2 बचा 4/6 बचा है, ठीक है। 2 4 6 है तो ऊपर से ऊपर नहीं काटना, आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर नीचे से नीचे नहीं कटेगा, बाकी आप किसी तरह से काट दीजिए, आपका आंसर एकदम राइट यानी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम इसको अब हम काटते हैं। कैसे काटते हैं आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको काटेंगे 2 से। तो 2 1 में 2 और 2 दूना 4, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर जो है 3 से 6 कट रहा है कितने बार में, तो 3 दूना 6, यानी 3 के जो टेबल में 6 आता है 2 बार में आता है, तो 3 1 में 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। अब फिर आपको देखिए ये 5 जो है 10 को काट रहा है, ठीक है। तो 5 से हम 10 काटेंगे तो 5 1 में 5, अब 5 दूना 10, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कि कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ऊपर से ऊपर भी कट रहा है, लेकिन हम आपको बताए हैं कि ऊपर से ऊपर नहीं काटना है। काटना कैसे है, तो आपको ऐसे काट देना है या ऐसे काट देना है। तो 2 1 में 2, 2 1 में 2। तो दोस्तों यहाँ पे 2 और 2 काट दिए। आप देखिए कटने वाला है या नहीं। तो देखिए ऊपर 2 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, नीचा 1 1 1 है। लेकिन अब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 2 को काट सकता है। जब नहीं कटेगा तो आप क्या करना है, सभी को आपस में गुना कर लेना है। कैसे, यानी ऊपर वाला में ऊपर से गुना करेंगे और नीचे वाला में नीचे से गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे आइए देखते हैं। लिखेंगे 2 गुने 1 गुने 1, ठीक है। 2 गुने 1 गुने 1 बटा नीचे में क्या है 1 है, तो 1 गुने 1 गुने 1, ठीक है। अब देखिए 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा, फिर 2 से 1 में करेंगे तो 2 ही होता है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होता है, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे बटा में 1, यही हो गया इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको भिन्न का गुना भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी भिन्न का भाग की ओर चलते हैं, और भिन्न का भाग का क्वेश्चन कैसा है आइए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम भाग का क्वेश्चन ले चुके हैं। भाग का क्वेश्चन क्या है आइए सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों भाग का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, 3/9 भागा 4/6 भागा 2/10, ठीक है। तो आपको दोस्तों एक बात याद रखना है कि जैसे हम लोग भिन्न का गुना को काटते हैं उसी तरह भिन्न का भाग को भी काटेंगे। लेकिन इसमें आपको एक प्रक्रिया चेंज करना है। वह क्या चेंज करना है आइए हम आपको समझा देते हैं।
तो दोस्तों जिसके पीछे भागा का चिन्ह होगा वो आपस में पलट जाता है। कैसे पलटता है आइए हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए इसके पीछे भागा का चिन्ह है तो ये हो जाएगा 2/10 है ना, तो ये पलट जाएगा, भागा का चिन्ह रहेगा जिसके पीछे। तब कैसे पलटेगा, तो 10 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग पलट सकते हैं। तो सबसे पहले इसी प्रक्रिया को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले पलट लेते हैं। लिखेंगे 3/9। देखिए अब ये 3/9 क्यों लिखाया, तो दोस्तों इसके पीछे जो भागा का चिन्ह नहीं है तो जैसा वैसा ही, ठीक है। आप यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ भागा का चिन्ह है ना, तो जब हम पलटेंगे तो भागा का चिन्ह के जगह पर गुना का चिन्ह दे देंगे। क्या करेंगे, गुना का चिन्ह दे देंगे। तो कैसे, तो ये भागा है ना, यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे। 6 ऊपर लिख दीजिए और 4 को नीचे कर दीजिए, ठीक है। इसके पीछे भी भागा का चिन्ह है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे दीजिए और 10 को ऊपर कीजिए और 2 को नीचा। अब क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान से समझना है। अब जो यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसको जैसे गुना को काटे हैं उसी तरह से इसको भी हम लोग काट लेंगे, ठीक है। तो आइए काट लेते हैं। तो सबसे पहले काटेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए 2 से काट रहा है तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक है। जैसे उसमें काटे उसी तरह से आपको काटना, ध्यान देना है। अब देखिए 2 से काट रहा है 10, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। अब कहीं आपको दिखाई दे रहा है और कटने वाला है तो काटी तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों ये 3 और 3 कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। आप देखिए कहीं कटने वाला है या नहीं है। देखिए 5 से 2 नहीं कट सकता है, 2 से 5 नहीं कट सकता है, तो मतलब कि अब कटने वाला है ही नहीं। जब नहीं है तो सभी को आपस में गुना कर लेंगे। कैसे, ऐसे लिखेंगे 1 गुने 5 बटा 2 गुने 2 गुने 1। अब इसको क्या करें, हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो गुने के 5 में अगर 1 से गुना करें तो 5 होगा, फिर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5, तो 5 बटा हो जाएगा आपको 2। यही हो गया इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो में हम आपको भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग बनाना सिखाए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं कोई नया वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।